नमस्कार, मैं ज्योति यादव। स्वागत है आपका बीएमसी न्यूज में। आशा वर्करों ने दिल्ली सरकार की खोली पोल। आशा वर्कर जो लगातार 15 साल काम कर रही है परंतु अस्थायी है, उनको कोरोना काल के पैसे नहीं मिले और अन्य मांगों को लेकर सुमित्रा जी व अन्य पूनम जी सहित एक समूह पूर्व मेयर सुनीता कांगड़ा, मंत्री भाजपा दिल्ली प्रदेश मिला। उसके बाद उनके साथ आदेश गुप्ता से मुलाकात हुई। इसमें सुनीता कांगड़ा जी और आशा वर्करों की महिलाओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। समस्या ये है कि आज तक भी ये हमारी जो आशा वर्कर है ना तो नियमित हो पाई हैं, और जो इनकी सैलरी है ना वो सैलरी नियमित हो पाई है, और जो ये काम करे ना वो काम नियमित हो पाए हैं। क्योंकि जब भी देश में कोई भी आपदा आती है तो उस आपदा में हमारी जो आशा वर्कर हैं ये खड़ी हो जाती हैं। इनको आज तक यही नहीं पता कि हमारे काम करने का क्राइटेरिया क्या है। ये हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, और जहाँ जहाँ पर भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है हमारी आशा वर्कर वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। और बड़ी बात यह है कि कोरोना के समय में चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब डिपार्टमेंट को जो है एक सबको सेफ भी किया गया था कि भाई अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोरोना से उनकी अगर कोई मृत्यु हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको 1 करोड़ का 50 लाख का कुछ ना कुछ उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा। लेकिन ये हमारी आशा वर्कर ऐसी हैं, ये अपनी जान हथेली पे लेकर के घूम रही हैं, लेकिन इनको 1 रुपये का भी कोई हमारी सरकार की, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है इनका। तो मतलब कि अगर ये अपने घर में से बाहर निकल रही है तो इनको ये नहीं पता कि आज शाम को हम अपने घर में जब पहुंचेंगे तो हम ठीक ठाक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। और जो कोरोना के समय पर जो दवाइयाँ लोगों के कोरोना पेशेंट के घरों में जा रही थी, दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर्स वगैरह सब घरों में जा रहे थे, तो वो कौन लेकर के जा रहा था? ये हमारी आशा वर्कर ही तो थी जो घरों में ले करके जा रही थी। आज जो और वैसे एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार जो हमारा केंद्र सरकार ने जो आशा वर्करों के लिए 1500 रुपये जो बढ़ाकर के इनकी सैलरी को बढ़ाया था, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली प्रदेश ने आज तक भी उसको लागू नहीं किया है। और हमारी आशा वर्करों को कोई पे नहीं मिलती है, उनको उनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग काम मिलते हैं। उनकी कोई सैलरी नहीं है कि अगर वो बीमार हो जाए 2 दिन के लिए और वो घर में बैठ जाएं, अपनी लीव दे दें तो उनकी सैलरी पक्की उनको घर में मिल जाएगी। और सभी पूरे देश में ये कहा गया था कि अगर कोई नौकरी नहीं कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, अगर वो घर में बैठे हैं कोरोना के टाइम पर तो उनकी सैलरी उनके घर पे पहुंच जाएगी। लेकिन ये आशा वर्कर ऐसी है, इनको किसी भी चीज़ का कोई सहारा नहीं मिला। इनको अगर इन्होंने काम किया है तो इनको पैसा मिला है, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो इनको कुछ नहीं मिला। अपनी मांगों को लेकर के सुनीता कांगड़ा जी के उसमें माननीय आदेश गुप्ता जी के यहाँ पे आई हूँ कि हमारी मांगे ये हैं, क्योंकि हमें कुछ केंद्र सरकार से मिलता है, कुछ राज्य सरकार से मिलता है। राज्य सरकार का हम इतना काम करते करते वो हमारी अनसुनी कर रही है, क्योंकि जहाँ बताया जाता है कि आशा स्वास्थ्य की पहली कड़ी है और वही आशा को ही अनदेखा किया जा रहा है। जहाँ कोरोना काल में इतना डिजास्टर था, उस टाइम में सब आशाओं ने आगे बढ़ कर के काम किया है और फिर भी इन्हीं आशाओं को अनदेखा किया जा रहा है। डिजास्टर में भी आशाओं को कोई सुविधा उन्होंने नहीं दी, सबको सुविधा दी गई, मगर इन आशाओं को सुविधा नहीं दी गई। ना उनको ग्लव्स मिले, ना सैनिटाइजर मिला, ना कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ दिल्ली सरकार पर आरोप है आपका? बिल्कुल सीधे दिल्ली सरकार, क्योंकि हमने दिल्ली को ही आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएमसी न्यूज़। हमारे चैनल की अन्य खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।